हेलो गाइस। मैं आज फिर से आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी मूवी को लेके आया हूं जो कि साउथ कोरिया की एक डिजास्टर मूवी है। दरअसल इस मूवी की स्टोरी लाइन इसे बहुत ही खास बनाती है। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करें एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम लोग जून को देखते हैं जो कि अपने मॉम और अपने बहन सोरिम के साथ स्कूल में है। अब यहाँ पे थोड़ी देर के बाद जब ये लोग बस से अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में जून की मॉम सभी लोगों को बताती है कि जून ने अपने स्कूल में मैथ में टॉपर किया है और वो पढ़ाई करने के लिए सियोल जाने वाला है। यह बात सुन के बस में बैठे सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब ये लोग बस से उतरते हैं तो वे लोग एक गुफा से होकर अपने गांव की तरफ जाने लगते हैं जो कि रेलवे ट्रैक के ऊपर चढ़ रहे थे। अब ये लोग जब गुफा पार करते हैं तो वे लोग एक रेलवे ट्रैक की बहुत बड़ी पुल पे चढ़ने लगते हैं। दरअसल यहाँ पे बात यह है कि इनके गांव में जाने का बस यही एक छोटा सा रास्ता है। और ये जब भी इस ट्रैक पे चल के जाते हैं तो इनके मन में बहुत ही डर होता है क्योंकि कभी भी ट्रेन यहाँ पे आ सकती है और इन लोगों का एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन जब ये लोग अचानक से जाने लगते हैं तभी इन्हें एहसास होता है कि गुफा से एक ट्रेन निकल रही है। जिसके बाद ये लोग दौड़ने लगते हैं और दौड़ के जाते हैं और दौड़ते हुए जाकर रेलवे ट्रैक के बगल में बने हुए पुल पे जाके खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ से सीन कट होती है 5 साल बाद का, जहाँ पे हम लोग जून को देखते हैं अपनी बहन सोमिन के साथ, जो कि उसे रेलवे ट्रैक के पास उसे छोड़ने के लिए आती है क्योंकि वो पढ़ने के लिए कॉलेज जा रहा है। अब यहाँ से जून अपनी साइकिल पे बैठ के कॉलेज जाता है जहाँ पे उसके साथ उसकी बहन सोमिन भी जाती है। थोड़ी देर के बाद जून जब अपने कॉलेज पहुंचता है तो वहाँ पे पहले से ही प्रेयर चालू था और वहाँ पे टीचर सभी को भाषण दे रहे थे। जिसके बाद जून जाके सबसे लास्ट लाइन में लग जाता है, पर तभी उसे एहसास होता है कि वह इस लाइन में बहुत ही छोटा है क्योंकि उसके सामने वाला इंसान काफी लंबा है। इसलिए वह दौड़ते हुए जाकर आगे के लाइन में जाके लग जाता है और वह अपनी हाइट नापने लगता है। तब उससे देख के यहाँ पे सभी लोग हंसने लगते हैं। और यहाँ पे हमारी मूवी की एक्ट्रेस यूना भी थी जो कि उसे देख के खूब हंसती है। अब यहाँ पे जून तो अपने क्लास में फर्स्ट टाइम आया था इसलिए वो वहाँ पे जाके स्टडी करने लगता है। अब यहाँ पे जब यून उसकी कॉपी को चेक करने जाती है तो उसे पता चलता है कि टेस्ट के दौरान उसने सभी क्वेश्चन के मार्क्स में एक लाइन खींच दिया है। और यहाँ पे यून के दिमाग में ये शक बैठ जाता है कि जरूर इसका दिमाग खराब है क्योंकि इसकी हरकतें थोड़ी थोड़ी पागलों की तरह है, जिसके बारे में यूना अपने फ्रेंड्स को बताती है। तब उसके फ्रेंड्स को तो थोड़ी सी भी विश्वास नहीं होता है। तब यूना उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करने का ट्राई करती है। अब इसके लिए यूना उसके पास जाती है और उसे टोकती है, बट यहाँ पे तो जून दूसरी साइड ही देखने लगता है। थोड़ी देर के बाद जब यूना उसके कानों की तरफ जाती है तो यहाँ पे जून उसे अपने उल्टे हाथ से अपने कान को छूता है। अब यहाँ पे यूना को पूरा विश्वास हो जाता है कि जरूर जून यहाँ पे थोड़ा सा मेंटल है और यहाँ पे उसके फ्रेंड्स को भी पता चल जाता है। अब नेक्स्ट डे यूना जब कार से कॉलेज आ रही थी तो वह रास्ते में देखती है कि जून एक पोस्ट बॉक्स के बाहर खड़ा है और वो उसमें लेटर रख रहा है। और वह ऐसा करते हुए यूना उसे रोज देखती है। तब यूना के दिमाग में शक बैठ जाता है, इसलिए एक दिन वो उसके बैग की जब तलाशी करती है तो उसे पता चलता है कि उसमें उसने काफी सारे लेटर्स को रखा है जो कि वह सियोल के प्रेसिडेंट को भेजता है। अब जब नेक्स्ट डे जून अपने साइकिल से कॉलेज की तरफ जा रहा था तब यूना उसके पास आती है और कार में ही चिल्ला के उसे कहती है कि वो उसे फ्रेंडशिप करना चाहती है। दरअसल यूना यह जानना चाहती है कि जून हमेशा प्रेसिडेंट को लेटर क्यों भेजता है, लेकिन यहाँ पे जून उसकी कोई भी बातों को रिप्लाई नहीं देता है। तब लास्ट में यूना उसे कहती है कि वह उसकी प्रेसिडेंट के पास लेटर भेजने में मदद करेगी ताकि वह लेटर प्रेसिडेंट के पास पहुंच सके। अब यह सुनने के बाद तो जून काफी तैयार हो जाता है, जिसके बाद वह यूना से दोस्ती कर लेता है। अब यहाँ पे यूना तो उसे लेटर लिखने के बारे में बताती है, पर उससे पहले वो उसके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करती है, जहाँ पे वह जून के साथ काफी टाइम स्पेंड करती है। अब रात में जब जून फिर से बैठ के लेटर लिख रहा था तभी उसके वहाँ पे बहन चली आती है, जिसके बाद जून फटाक से सो जाता है। अब यहाँ पे सोरिमीन भी दरवाजा बंद करके चली जाती है। लेकिन वहीं पे स्कूल में धीरे धीरे जून अपने परेशानी के बारे में यूना को सब कुछ बता देता है कि उसके गांव में एक ब्रिज नहीं है जिसके कारण उन्हें रेलवे ट्रैक से होकर गुजरना पड़ता है और इसी कारण काफी लोगों के एक्सीडेंट हो जाता है। तब यहाँ पे यूना उसे बताती है क्यों ना एक छोटा सा डिवाइस बनाए जिससे लोगों को ये विश्वास हो सके कि ट्रेन आ रही है या फिर नहीं आ रही है।
अब यहाँ पे जून काफी मेहनत करता है, जिसके बाद वो ऐसा डिवाइस बना लेता है। अब वह गांव के सभी लोगों को बुला के उस डिवाइस के बारे में बताता है कि जब भी यहाँ पे ये छोटा सा कांटा ऊपर में होगा तो यहाँ पे ट्रेन आ रही होगी, और जब यह ट्रेन गुजर जाएगी तो यह कांटा नीचे की तरफ चली जाएगी, जिसका मतलब होगा कि लोग इस ट्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। अब यहाँ पे लोग ऐसा ही करते हैं और पति को क्रॉस कर लेते हैं। धीरे धीरे जून को एहसास हो जाता है कि यूना उसकी बेस्ट फ्रेंड तो है, लेकिन फिर भी वो उससे बातें करने की कोशिश नहीं करता। और यहाँ पे यूना को भी जून के साथ काफी मौज मस्ती लगने लगती है, और वो उसके साथ दोस्ती करने की पूरी कोशिश करती है। उसके साथ वो फोटो भी खिंचवाती है, बट यहाँ पे तो जून का रिप्लाई कर हमेशा के चाहे ना ही रहता है। लेकिन यहाँ पे जून जब घर पे जाता है तो वो चादर के अंदर लेट कर यूना के लिए एक लेटर लिखने लगता है। अब जब यहाँ पे जून की बहन आती है तो वो उसे देख लेती है, जिसके बाद वो चादर हटा के उसके हाथ से लेटर छीन लेती है और वो उस लेटर को पढ़ने लगती है। जिसके बाद यहाँ पे तो सोमिन बहुत खुश होती है कि आखिरकार जून के लाइफ में कोई तो लड़की आई, जिसके बाद वो उसे गले लगा लेती है। अब नेक्स्ट डे यहाँ पे जून और यूना दोनों साथ में जाके मार्केट में गेम खेलते हैं, और यहाँ पे बच्चों वाले गेम तो खेलते ही हैं, बस साथ में इन लोगों का टाइम काफ़ी अच्छी जैसे स्पेंड होने लगता है। और धीरे धीरे इन दोनों को एहसास ही नहीं होता है कि ये लोग कितने अच्छे दोस्त बन गए हैं। पर यहाँ पे अभी भी जून प्रेसिडेंट को लेटर लिखना बंद नहीं करता है, और वो अभी भी लेटर लिख रहा है। तब यूना उसे समझाती है कि क्यों ना वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास जाकर इसके बारे में बात करे, क्योंकि प्रेसिडेंट ऐसे जवाब नहीं देने वाली है। तब यहाँ पे जून को कुछ भी समझ नहीं आता है, तो तब यहाँ पे यूना उसे समझाती है क्यों ना वे दोनों मिलकर ही सियोल जाए और वहाँ पे जाके प्रेसिडेंट से मिले। जिसके बाद ये दोनों बस में चढ़ जाते हैं, और जब ये लोग जाने लगते हैं तभी हमें पता चलता है कि रास्ते में जून को उल्टी होने लगती है, कारण जून नीचे उतर जाता है और ये लोग यहाँ से नहीं जा पाते हैं। तब इन दोनों को याद आता है क्यों ना ये लोग जाके घर में बैठ के मूवी देखे, क्योंकि वे सभी मूवी सियोल में ही बना करते हैं। जिसके बाद यूना जून को लेके अपने घर पे जाती है, जब उसके मॉम और डैड घर पे नहीं थी। अब यहाँ पे जून तो यूना को घर के देख के बहुत ही ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसका घर देखने में बहुत बड़ा था, और यहाँ पे इसे पता चलता है कि यूना के पास बहुत सारे पैसे हैं। अब यहाँ पे यूना जून को अपने मॉम के रूम में लेके जाती है, और यहाँ पे उनके मॉम के पास एक टीवी थी, जहाँ पे ये लोग कैसेट लगाकर यहाँ पे मूवी को देखने लगती हैं। लेकिन यहाँ पे इन दोनों को पता चलता है कि यह मूवी एडल्ट मूवी है। अब जब ये दोनों एडल्ट मूवी को देखने लगते हैं तो यहाँ पे किसी सिंह जैसे बहुत सारी एडल्ट सीन आने लगती हैं, जिसके बाद यूना और जून के दिलों में कुछ कुछ होने लगता है। अब यहाँ पे यूना से नहीं रहा जाता है, इसलिए वो जून को कहती है कि क्या वो किस करना चाहता है। लेकिन यहाँ पे जून का तो दिमाग हमेशा की तरह खराब था, इसलिए वो उसे कहता है कि नहीं। लेकिन धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के करीब चले आते हैं, और ये दो लोग जैसे ही किसिंग करने वाले थे तभी यूना को बाहर से कार की आवाज आती है, जहाँ पे यूना को पता चल जाता है कि उसकी मॉम आ चुकी है। इसलिए वो फटाफट सीडी को निकालने की कोशिश करती है, बट यहाँ पे तो जून से वो कैसेट ही अटक जाता है, जिसके कारण जून यहाँ पे उस कैसेट को कट कर देता है। और यह देख के तो यूना को पूरा विश्वास हो जाता है कि जून जरूर मेंटल है। अब थोड़ी देर के बाद यूना अपनी मॉम की मुलाकात जून से करवाती है, बट यहाँ पे यूना किसी प्रकार से अपनी मॉम को समझा देती है कि जून उसका बस फ्रेंड है। अब यहाँ पे जून काफी ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए वो साइकिल स्पीड करके वहां से निकल जाता है। लेकिन नेक्स्ट डे जब जून अपने कॉलेज पहुंचता है तो वो देखता है कि यूना नहीं आई है, इसलिए वो काफी परेशान हो जाता है। तभी वहां पर यूना की फ्रेंड चली आती है, और वो जून को बताती है कि प्रिंसिपल ऑफिस में यूना बैठी हुई है, और वहां पे उसके डैड भी है। अब यहाँ पे जून को लगता है कि कल रात की किसिंग वाली बात, जो कि वीर में किसिंग करने वाले थे, शायद यहाँ पे उस बात को यूना के डैड जान गए हैं, इसलिए जून डर जाता है। अब यहाँ पे जून तो ऑफिस में आ चुका था, इसलिए वो यूना के डैड और प्रिंसिपल के सामने खुद ही एक्सेप्ट करने लगता है, और कहने लगता है कि वो जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ जून के कारण हुआ था, क्योंकि जून ने ही गलती की थी। लेकिन यहाँ पे यूना इशारों में बता देती है कि ये लोग यहाँ पे उस बारे में बातें नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद जून को यहाँ पता चलता है कि यहाँ पे यूना का ट्रांसफर होने वाला है, और इस बात को लेकर जून काफी परेशान हो जाता है। तब यहाँ पे यूना के डैड यह देखने के बाद जून को कहते हैं कि अगर वो चाहे तो जून भी उसके साथ पढ़ने के लिए सियोल जा सकता है। अब सियोल में जाके पढ़ाई करने की बात सुन के तो जून काफी ज्यादा डर जाता है, जिसके बाद वो उदास होकर वापस घर की ओर जाने लगता है। अब जब वह पुल के पास पहुंचता है तभी उसे पता चलता है कि उसने जो मशीन को बनाया था वो मशीन टूटा हुआ है। जिसके बाद जब जून दौड़ते हुए जाके चेक करता है तो उसे पता चलता है
कि यहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हो गया है, जिसके बाद जून डर जाता है। और यहाँ पे छोटे से फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जब 5 साल पहले जून अपनी मॉम के साथ उस रेलवे ट्रैक को पार कर रहा था, तभी अचानक से जून का वो मेटल नीचे गिरने लगता है, जिसे बचाने के चक्कर में उसकी मॉम और बहन दोनों नीचे गिर जाते हैं और इसी कारण से उन दोनों की मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जब जून के डैड यानी कि मिस्टर ली जो कि ट्रेन चलाते हैं, चेकिंग करने आते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जून के मॉम की लाश मिली है और उसका ट्रॉफी, ना कि उसकी बहन का लाश। और कहीं न कहीं उन्हें एहसास होता है कि इन सभी काम में उन्हीं का हाथ है, क्योंकि वह कभी भी जून और उसकी मॉम का ख्याल नहीं रख पाए और इसलिए वे आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। बट वे आत्महत्या नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें जून का ख्याल चला आता है। अब जब वे घर पे जाके चेक करते हैं तो जून किसी के साथ बातें कर रहा था, बट उन्हें नहीं पता कि वो किसके साथ बातें कर रहा था, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रही थी। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जून और किसी के साथ नहीं बल्कि अपनी बहन सोमिन के साथ बातें कर रहा था, जो कि मर चुकी है। और यहाँ पे जून उसे सिर्फ देख सकता है, लेकिन यहाँ पे जून के डैड तो चले जाते हैं और यहाँ पे जून अपनी बहन को गले लगा लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो नहीं मरी है, बट ये तो रियल में आत्मा है। जिसके बाद जून उसे गले लगा लेता है और कहता है कि वो उसे छोड़ के कहीं ना जाए। लेकिन यहाँ पे सोमिन तो अभी एक आत्मा है और हमें पता चलता है कि अभी तक हम लोगों ने सोमिन को जो देखा है वो तो मरी हुई सिर्फ और सिर्फ एक आत्मा है, जो कि हमें दिखाई दे रही थी। और इसी ट्विस्ट के साथ मैं पार्ट 1 की स्टोरी को यहीं पे रोक देता हूँ और पार्ट 2 की स्टोरी मैं कल अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।